दोस्तों ये जो वीडियो है वो बेसिकली इसके लिए मैंने बनाया है कि नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई फ्रांस में अगर स्टडी करना है, यूरोप में फ्रांस में, तो हम जाए क्यों। तो उसका एक थोड़ा सा 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें एक बेसिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई फ्रांस में पढ़ाई करने का फ़ायदा और गैर फायदा क्या है। एन आइडियल स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रांस। एक तो जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट वो 2 साल का मिलता है। एडमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो विदाउट IELTS एंड टॉफेल भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग मतलब जाना चाहते हैं यूरोप में, उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें IELTS नहीं करनी है, हमें टॉफेल नहीं करनी है, हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है। मगर एक बात तो क्लियर कर लो, आपकी इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, मगर IELTS नहीं देनी है, क्योंकि इंटरव्यू आएगा यूरोप में तो वो आपको फेस करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी एजुकेशन है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्सेज आपको अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन 20% ऑफ इट्स बजट एंड ऑन एजुकेशन। तो उनका जो 26 सेनेगन है वो हर एक का जो इंडिविजुअल बजट है उसमें से 20% वो जो भी बजट है वो एजुकेशन के पीछे खर्चा करते हैं। उसमें नंबर 1 आता है फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक तरीके से काम करती है। एफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, अगर आप कंपेयर करो US, कनाडा, UK उनके साथ कंपेयर करो तो। सब्सिडाइज द एकोमोडेशन बाय गवर्नमेंट, जब मतलब सपोज आप वहाँ का जो एडमिशन लेते हो कॉलेज में, तो वहाँ पे जो कार्ड होता है ट्रैवलिंग का और बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनको पास ऑन किया जाता है स्टूडेंट के लिए। तो एक बहुत सारे बेनिफिट्स एकोमोडेशन में भी उनको मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको एक रिवेन्यू भी मिलता है गवर्नमेंट को, तो उसकी वजह से दे आर रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स एवरी, मतलब जो भी दूसरी कंट्री से भी आते हैं, हमारे इंडिया से भी जाते हैं, वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। पार्ट टाइम जॉब जो अवेलेबल होती है वो 20 आवर्स पर वीक मतलब हर एक के लिए है, 20 आवर्स काम कर सकते हो। पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन मल्टीनेशनल कंपनीज वो भी मिल जाती है जब आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या है कि जो बंदा पढ़ाई करने के लिए जाता है उनको अल्टीमेटली उनका जो एम होता है वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना होता है। मगर यहाँ वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वहाँ पे जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके हिसाब से सारी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी उनको कोर्सेज देते हैं, तो उसके हिसाब से ये पूरा एक लिंक है उनका। तो काम मिलने में बहुत सारी एजेंसियां बीच में काम करती है, तो काम मिलने में बहुत ही इजी हो जाता है। प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। जो फ्रेंच वहाँ की जो लैंग्वेज है, वैसे तो 26 सेनेगन की हर एक जो 26 सेनेगन लोकेशन है तो हर एक की एक इंडिविजुअल लैंग्वेज है, मगर पूरे यूरोप में नॉर्मली इंग्लिश समझ लेते हैं वो लोग, आराम से बोल भी लेते हैं। लो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है। फैक्ट अबाउट फ्रांस, तो जो फ्रांस है वो, वैसे तो फ्रांस का मेरा एक अलग से वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो, मगर ये थोड़ा अलग से एक वीडियो मैंने सोचा एक बना दूं। वन ऑफ द G8 कंट्रीज, जो G8 समिट बोला जाता है, मतलब जो पूरी एक यूनिक वो एक समिट है, उसमें ये इंक्लूडेड है। 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, मल्टी कल्चरल एंड सेफ सोसाइटी है। पेरिस अ टॉप स्टूडेंट सिटी एंड अ फैशन हब, जो फैशन के लिए जिसको पढ़ाई करनी होती है वो इनको ये फ्रांस एंड पेरिस को टारगेट कर सकते हो। वो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वो स्टेबल है ये लोकेशन। उसमें कोर्सेज कौन से पॉपुलर अवेलेबल है, तो एक तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, फूड एंड वाइन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको SCM बोला जाता है, फाइनेंस, MBA। अभी जो एजुकेशन कॉस्ट होती है फ्रांस में, द ट्यूशन फीस फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्स डिफरेंट होती है, मगर तकरीबन 6,000 यूरो से लेके 12,000 पर यूरो है। तो जिस बंदे को अल्टीमेटली वहाँ पे सेटअप होना है, वहाँ पे टारगेट किया है कि भाई मुझे फ्रांस या तो पेरिस या तो कहीं पे भी यूरोप में सेटल होना है, तो हमारी कंपनी की डिटेल आपको नीचे दिखाई देती है, वहाँ पे आप अपना CV बायोडाटा पूरी डिटेल के साथ ड्रॉप करिए, तो मेरी जो टीम है वो आपसे
कोऑर्डिनेट कर लेगी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये मेरा जो वीडियो है उसको शेयर करिए, अगर किसी को जाना है तो दे कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच।